रिंग्स की बात आती है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है भाई, कौन सी उंगली में पहने और राइट और लेफ्ट कौन से हाथ में पहने। टाई बोलते हैं इधर चला मैं उधर चला, बप एक जगह रुक, उसको टाई पिन को लगाया, आपके सूट का मिड सेक्शन 100 रुपए के अंदर लग्जरी लगने लगता है। कॉट पे ना करे, वो अलग से दिखेगा, पूरे स्ट्रैप पे हल्का मॉइस्चराइज करे टू कवर अप दैट स्क्रैच। कोई भी अगर आपकी प्रिंटेड टाई है उसमें से कोई एक कलर निकाल लिया या शर्ट का कलर, उसको हल्का सा क्लीन करा एंड दैट विल बी न्यू। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Singh, your own the formal edit. रुक रुक से शाहरुख, खिचड़ी से बिरयानी, वेज वालों के लिए लेकिन पुलाव ही है। अगर एक सिंपल आउटफिट को देना हो स्टाइल का तड़का, तो सिर्फ एक्सेसरी ही आपको बना सकती है क्लासी लड़का भाई। लेकिन वो रिंग, वो चेन, ये सारी एक्सेसरीज क्लासी तो बड़ी महंगी आती है, राइट? अगर हो आपको करेक्ट एक्सेसरी की पहचान, तो सीनियर गांधी नहीं निकलेगा भाईजान। जब रिंग्स की बात आती है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है भाई, कौन सी उंगली में पहने और राइट और लेफ्ट कौन से हाथ में पहने। जब वेडिंग्स की बात आती है, वेडिंग रिंग हमेशा राइट हैंड द थर्ड फिंगर, और कई वेस्टर्न कंट्रीज में द लेफ्ट हैंड। भैया ये गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, आप शादी की बात कर रहे हो भाई, नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए ना। जब फैशन रिंग्स की बात आती है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि लेफ्ट या राइट, द ओनली रूल यू हैव टू टेक केयर इज बैलेंस एंड साइज। साइज की बात होती है मैम, मैं गो टू टॉयलेट, आपकी जो पिंकी फिंगर है उसमें स्लीक और छोटी रिंग ही अच्छी लगेगी, ना कि कोई बड़ी चंकी रिंग। आपका जो भी साइज है फिंगर का, यू कैन चूज द साइज ऑफ दैट रिंग अकॉर्डिंगली। बैलेंस का मतलब होता है एक ही हाथ में आपको भरना, इकट्ठे नहीं है सारी रिंग्स को, ऐसा लगेगा सोनार की दुकान पे कोई डमी का हाथ हो वो चल रहा है। इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस को बनाना, मतलब अगर आपने वॉच पहनी एक हाथ में, उस हाथ में अवॉइड करिए आप रिंग पहनना, दूसरे हाथ में पहन सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रिंग्स का, ज्यादा रिंग्स का शौक है, तो क्या कर सकते हैं, वॉच वाले हाथ में स्लीक एक रिंग पहनी और दूसरे हाथ में यू कैन गो फॉर मल्टीपल चंकी रिंग्स। चाहे वो लेदर टोन में ब्लैक या ब्राउन हो, चाहे वो मेटल टोन में सिल्वर या गोल्ड हो, आपकी एक्सेसरी, आपकी बॉडी पे जो भी बाकी एक्सेसरी है उससे उसका कलर मैच होना चाहिए। और कई कंफ्यूज होते हैं कि यार वो सिल्वर पहनूं वो गोल्ड पहनूं, मुझ पे क्या ज्यादा अच्छा लगेगा। वो डिपेंड करता है आपकी अंडर टोन पे, मतलब आपकी जो रिस्ट है, हाथ पे नसें आती है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लूइश टोन है, हल्की ब्लू नसें दिखती हैं, तो आपका कूल अंडर टोन है, दैट मींस सिल्वर ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हल्की ग्रीनिश है, दैट मींस आपका वार्म अंडर टोन है, आप पे गोल्ड ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर दोनों दिखती है लकीली, आप पे दोनों अच्छा लगेगा। ट्रेंडी में फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लैट हेड रिंग्स, मैट इज ऑलवेज बेटर। आपका सिल्वर, गोल्ड एंड ब्लैक के अंदर अच्छा लगता है। ये सब समझ चुके हैं कि आपका जैसे वॉच हो गया, बाकी एक्सेसरीज अगर ब्लैक है तो ब्लैक रिंग जाएगी, सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्ड है तो गोल्ड। लेकिन आपके पास एक और एक्सेप्शन है, अगर आप ब्लैक के साथ किसी चीज को पेयर कर रहे हैं जैसे सिल्वर को, तो आप कर सकते हैं, आप गोल्ड के साथ भी ब्लैक को पेयर कर सकते हैं, बट सिल्वर एंड गोल्ड टुगेदर शुड नेवर बी पेयर। कई लोगों को मोटी रिंग्स नहीं पसंद, उनके लिए स्लीक ब्लैक स्टोन रिंग्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और कैजुअल आउटफिट्स के लिए एक टर्किश रिंग आती है जिसपे हल्का सा काम और कार्विंग हो रखी होती है, थोड़ी चंकी रहती है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फॉर्मल्स के लिए नहीं, हमेशा कैजुअल, जैसे कि आपकी लेदर जैकेट होगी, डेनिम जैकेट होगी, या एनी कैजुअल आउटफिट। ब्रेसलेट्स बड़े तरीके के आते हैं, आपका कड़ा ब्रेसलेट हो गया, मेंस बैंगल आ गया, आपका बीड्स वाला, वुड में, मार्बल फिनिश के अंदर, लेदर स्ट्रैप, बड़ी कंफ्यूजन है। एक सिंपल रूल बता देता हूं आपका, कोई भी आपका ब्रेसलेट अगर मोटा, थिक या कर्वी होगा, वो हमेशा कैजुअल आउटफिट पे जाएगा। और कोई भी एजी है और स्लीक है, हमेशा आपके फॉर्मल पे भी चला जाएगा और कैजुअल पे भी चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने वॉच पहनी है और थिक ब्रेसलेट पहन रहे हैं, तो हमेशा दूसरे हाथ में पहनिए। और अगर स्लीक और एजी है, यू कैन वेयर दैट विद योर वॉच। मेंस नेकलेस में अलग अलग साइजेस आते हैं, 18, 20, 22, 24। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी वो छोटी होगी साइज के अंदर, गले के पास जाएगी, उतना वो कैजुअल साइड पे आ जाएगी। जैसे कि आपकी पर्ल वाली माला होती है, स्ट्रीट स्टाइल नेकलेसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो एप्ट साइज हर ओकेजन पे जाता है वो है 20 इंची का साइज। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, जहां पे आपका फर्स्ट बटन स्टार्ट होता है। एक नया ट्रेंड जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, विच इज लेयरिंग इन चेन्स, मतलब एक छोटी चेन रहती है जिसपे कोई पेंडेंट नहीं रहता, और एक लंबी चेन विद पेंडेंट। और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आपके ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चले जाएंगे, वो है क्यूबॉइड नेकलेस हो गया, डायमंड टीथ नेकलेस, डुअल पेंडेंट एंड योर ज्योमेट्रिक पेंडेंट्स। सूट्स ट्रेडिशनल वेयर, कैजुअल वेयर से बहुत महंगा बनता है, और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा महंगी और फैंसी खरीदिए। कोई भी पुराना बंद गला हो, नेहरू जैकेट हो, या कोई भी बेसिक सूट पड़ा हो ना, वो एक कच्चे घर की तरह है। कच्चा घर, रॉ घर में क्या होता है, आप टाइलें लगाते हैं, डेकोरेटिव लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तभी तो वो चमकता है। इन सारी बेसिक पुरानी चीजें अगर आपके पास पड़ी हैं, उसमें छोटी छोटी एक्सेसरी बताऊंगा जिसको आप लगा के आप एक्सपेंसिव दिखा सकते हैं। किसी भी सूट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसका कॉलर, और कॉलर पे अगर भी कॉलर पिन लगाएंगे, एक विंटेज और रॉयल वाइब देगा। अगर आपको थोड़ा ओवर लगता है, आपको लगता है दैट्स नॉट योर टाइप, आप कोई भी मुरझाए कॉलर को, विच इज अ टर्न ऑफ, एक बैक बोन दे सकते हैं कॉलर स्टेज डाल के, जिससे वो कॉलर नए दिखे। किसी भी बेजान सूट को, नेहरू जैकेट को, बंद गले को जान देता है, एक पॉकेट स्क्वायर लेवल अप ही कर देता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कितने सारे स्टाइल है, लगाएं कैसे उसको यार। दो सिंपल स्टाइल बताऊंगा आपको। अगर ज्यादा फॉर्मल ओकेजन है, जैसे कि टक्सीडो हो गए, प्रेसिडेंशियल स्टाइल, बेस्ट एंड सिंपल। और अगर लिटिल लेस
बिजनेस फॉर्मल है ओकेजन तो आपका पेडोरा स्टाइल, दोनों का सिंपल ट्यूटोरियल मैंने नीचे दे रखा है। यार पॉकेट्स का कलर शर्ट से मैच करो, टाई से मैच करो, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए, अगर टाई और पॉकेट्स करो सिंपली पूरा पूरा मैच करते हैं आप, दैट्स वेरी ओल्ड फैशन, आपको नहीं करना। ना कि कोई ब्राइट प्रिंटेड टाई ले लिया बिल्कुल अलग कलर का ब्राइट प्रिंटेड पॉकेट्स कर, वो क्लैश करेगा, आउटफिट पे ध्यान ही नहीं जाएगा आपके। सिंपली कोई भी अगर आपकी प्रिंटेड टाई है उसमें से कोई एक कलर निकाल लिया, या शर्ट का कलर या इवन सेम फैमिली कलर ऑल्सो वर्क्स, और अगर सॉलिड आउटफिट है उसमें आप कॉन्ट्रास्ट रंग का पॉकेट स्क्वायर भी रख सकते हैं। देन कम्स योर कफलिंग्स, जो आपके स्लीव्स को एक लग्जरी टच देते हैं। उसके बाद आती है टाई पिन्स, अगर आपकी टाई बोलते हैं इधर चला मैं उधर चला, बप एक जगह रुक, उसको टाई पिन को लगाया, आपके सूट का मिड सेक्शन 100 रुपए के अंदर लग्जरी लगने लगता है। उसके बाद आते हैं लेपल पिन, जो आपके पॉकेट स्क्वायर से सूट के आपके कॉलर पे 1 से 2 इंच ऊपर लगते हैं। एंड आप बोलेंगे इतनी सारी एक्सेसरी बता दी यार, इतना कौन खरीदेगा? उसका एक अफोर्डेबल सोल्यूशन सारी चीजों का, जिसके अंदर टाई, लेपल पिन, आपके कफलिंग, सारी चीजें कलर कोऑर्डिनेटेड रहती है और सिर खपाई भी नहीं रहती, पूरे सेट्स आते हैं, उसको खरीद सकते हैं जो आपके बेसिक सूट्स को पहुंचा देगा। शादी पे कोई भी पुराना या आपके पास सॉलिड कलर का कुर्ता, नेहरू जैकेट या बंद हो, उस पे आप ट्रेडिशनल दुपट्टा ओढ़ सकते हैं कि ऐसी एक्सेसरी जो सिंपल आउटफिट को एक नवाबी आउटफिट बना देगी। और कोई क्लोज वेडिंग पे आप एक ब्रोश ऐड कर सकते हैं मैचिंग टू योर एक्सेसरी, बहुत रॉयल टच देता है। उसके बाद आप कोई भी सिंपल बटन का नेहरू जैकेट है, बंद गला है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लग्जरी आउटफिट बाय चेंजिंग द बटन्स, मेटल में सिल्वर या गोल्ड। और कॉलर के लिए एक लेटेस्ट एक्सेसरी जो ट्रेंडी है, जो लग्जरी टच देती है, वो है कॉलर ब्रैकेट। ये वाला स्टेप ना ऑप्शनल है, कोई भी ऐसी एक्सेसरी जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, की चेन, वॉलेट, नेक चेन, उस पे आप अपने इनिशियल्स को प्रिंट करवा सकते हो। बहुत सारी कंपनी 100-200 रुपए में उसको प्रिंट करती है। कैरन एस ढींगरा, KSD, पूरा नाम नहीं लिखवाना, लोग देख के बोलेंगे ओह माय गॉड। एक्सेसरीज तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक प्रीमियम लुक कैसे दे? सबसे पहला, कोई भी लेदर स्ट्रैप वाली आपकी वॉच है, उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। पे आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, कोई स्पॉट पे ना करे, वो अलग से दिखेगा, पूरे स्ट्रैप पे हल्का मॉइस्चराइज करे टू कवर अप दैट स्क्रैच। सनग्लासेस, वॉचेस या मेटल एक्सेसरीज को बाकियों के साथ ना रखे, ड्रॉर में ऐसे फेंके ना, उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। प्रीमियम लुक लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, घर पे कोई भी पुराना गत्ते का डब्बा है, उस पे मार्केट से स्पॉन्ज खरीद के नीचे लगाएं और उसमें संभाल के रखें। और अगर आपके पास बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, बजट में अंडर 500 रुपीज, आपके वॉच के या आपके सनग्लासेस के बॉक्सेस भी मिलते हैं। किसी भी वॉच का अगर स्ट्रैप मुड़ जाता है या उधड़ जाता है तो उसकी लुक बिल्कुल नीचे चले जाती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आपने खरीदी है वो वॉच, चाहे ऑनलाइन चाहे उसके डब्बे में, उसका स्ट्रैप का साइज देख के ऑनलाइन आपके स्पोर्ट्स के या आपके लेदर के स्ट्रैप्स मिलते हैं, वो मंगवा के 20 रुपए दे के किसी वॉच वाले से बदलवा सकते हैं। मेटल रिंग्स होगी, वॉचेस हो गए, थोड़ी पुरानी होती है, उसके कोनों में थोड़े डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं। आप हल्का सा गुनगुना पानी लेके, आपका कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक हो गया, चश्मे साफ करने वाला, वो लेके कोई भी लिक्विड सोप डाला, उसको हल्का सा क्लीन करा, एंड दैट विल बी न्यू। एंड जब भी आप परफ्यूम लगाए, एक्सेसरीज पहन के, चाहे वो ब्रेसलेट हो, नेक चेन, तब ना लगाए, क्योंकि दैट takes out the color of that accessory. So guys, that was a complete guide about accessory, formal, casual, wedding, और साथ में उसको मेंटेन कैसे करें। मैंने सारी चीजों का लिंक नीचे दे रखा है। एंड साथ साथ दोस्तों, सारी मेहनत के लिए एक शेयर, लाइक और कमेंट तो बनता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।